वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स विथ मैजिक। आज हम लोग चैप्टर 6 देखेंगे क्लास 8 का, एंड दैट इज ऑपरेशन ऑन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ओके, सो देखो हम लोगों ने क्लास 7 में भी इस चैप्टर को ना पढ़ा था, ठीक है। और चैप्टर्स ये आपके क्लास 7 में भी 6th चैप्टर था, ठीक है। तो ऑलरेडी हम लोग डेफिनेशन देख चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार रिव्यू कर ले। देखो, अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल connected by sum or all of the four fundamental operation, that is plus minus into divide, is called an algebraic expression। मीन्स यहाँ पे आपका algebraic expression का पहले पता करने की algebraic expression होता क्या है, तो यहाँ definition दिया है कि देखो ये combination होता है कांस्टेंट एंड वेरिएबल। तो कांस्टेंट, अब देखो ये व्हाट डू यू मीन बाय द कांस्टेंट एंड वेरिएबल, सबसे पहला ये आता है, ठीक है। तो कांस्टेंट क्या होता है? जिसका वैल्यू कभी चेंज ना हो, ठीक है ना, जिसका वैल्यू फिक्स होता है, दैट इज कांस्टेंट। एंड वेरिएबल जिसका वैल्यू पता ना हो, ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है। ओके, तो कांस्टेंट मीन्स जिसका वैल्यू फिक्स हो और जिसका वैल्यू ना पता हो, वेरिएबल, ठीक है। तो देखो जैसे 2ab, ओके, तो हियर 2 क्या है? कांस्टेंट है, 2 फिक्स है, ये क्या है? कांस्टेंट है, ओके। बट ए बी का वैल्यू हमें नहीं पता कि ए की जगह पे क्या होगा और बी की जगह पे क्या होगा, तो ये है, इसका मतलब हो गया वेरिएबल। ये क्या है? वेरिएबल से, ठीक है ना। ए का पता ना बी का, तो ये वेरिएबल से। ऐसा जिसका वैल्यू ना पता हो वो वेरिएबल होता है, और जो फिक्स्ड है 2 का मतलब 2 फिक्स है, दिस इज कांस्टेंट। ओके, तो अब फिर से देखो, अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल कनेक्टेड बाय, तो कैसे जुड़ा एक दूसरे से? कनेक्टेड बाय कुछ सम और ऑल द 4 फंडामेंटल ऑपरेशन, मतलब या तो इसमें से, इन चारों में से कुछ, या तो चारों से मिलके जो बनता है, जुड़ा होता है, तो वो क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है ना। तो देखो जैसे यहाँ पे 2, इसके बीच में बोलोगे मैम यहाँ पे ये कौन सा फंडामेंटल आ रहा है, तो ये लुक 2 के बीच में इंटू यहाँ पे a है और यहाँ पे b है। 2ab का मतलब क्या हुआ? 2 इंटू ए इंटू बी। तो यहाँ पे देखो ये इंटू का साइन इसके बीच में दिया नहीं है, लेकिन है, मतलब इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। तो और भी देख लेते हैं हम लोग, जैसे सपोज लुक दिस इज़ 5, यहाँ पे देखो कितने फंडामेंटल्स ऑपरेशंस यूज हुए, माइनस और इसके बीच में कुछ इंटू प्लस 1 2 3, यहाँ पे भी इसके बीच में इंटू, ठीक है। एक्स स्क्वायर मतलब 2 टाइम्स एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखो, यानी ये क्या है? ये क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। मतलब कांस्टेंट और वेरिएबल जो है आपके कनेक्टेड हैं, या तो कुछ से, यहाँ पे कुछ से कह सकते हो, या फिर तो चारों से, ठीक है। उसे क्या कहते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ओके, नाउ हम लोग देख रहे ऑपरेशन ऑन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अब एक और चीज़, इससे हम लोग ऑपरेशन ऑन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मतलब जाने से पहले, यानी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न को करने से पहले कुछ और भी ध्यान में रख लेते। देखो जब प्लस ये क्या होता है? माइनस क्या होता है? प्लस, लेकिन साइन फॉलो किसका करते हैं? जो ग्रेटर होता है उसका, ठीक है। प्लस माइनस क्या होता है? माइनस, सॉरी यहाँ पे भी प्लस होगा ना, ओके। और माइनस प्लस क्या होता है? माइनस करते हैं, साइन फॉलो करते हैं किसका? जो ग्रेटर होता है उसका, ठीक है। ये चीज़ बिल्कुल ध्यान में होना चाहिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जब आप बना रहे हो, ठीक है। प्लस प्लस प्लस, माइनस प्लस, लेकिन साइन फॉलो होगा जो ग्रेटर होंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है, ओके। ये चीज़ एक ध्यान होना चाहिए। फिर लाइक टर्म्स इन द सेंस, जैसे ए वाला जो है वो ए वाले से ही ऐड या प्लस या माइनस होगा, ठीक है ना। या फिर तो ए बी वाला है, एक ए बी वाला टर्म है और एक ए वाला टर्म है, तो इसके बीच में प्लस माइनस नहीं हो सकता। बट जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो और अच्छे से इसे सीखेंगे, ठीक है। तो जैसे एक ए बी है और एक ए है, तो इसके बीच में सॉल्व नहीं होता। जैसे ये है तो बस ये सॉल्व हो चुका है, लेकिन इस तरीके से 2ab प्लस 6ab, ठीक है। तो ये देखो ए बी लाइक टर्म्स हो गए ना, ये अनलाइक टर्म हो गया, एक ए बी और एक ए, ये अनलाइक टर्म हो गया, और ए बी क्या है? ये लाइक टर्म है। तो वी विल ऐड दिस 8ab 2ab प्लस 6ab 8ab,
ठीक है ना, ये कहने का सेंस है। तो ये साइन बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, लाइक टर्म्स में ऐड सब्ट्रैक्ट होते हैं, अनलाइक टर्म्स ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं होते। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन एग्जाम्पल लेके सॉल्व करते हैं। एडिशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन सी, ऐड करना है हम लोग को। ये हम लोग कैसे ऐड करेंगे, देखो क्या लिखा है, वी हैव टू ऐड दिस वन, 8 स्क्वायर माइनस 5xy 3y स्क्वायर। देखो कॉमा आ गया, यानी ये एक टोटल एक नंबर हो गया, देन कॉमा आ गया, ये सेपरेट हो गया। ठीक है, फिर इस नंबर को इसे, फिर इसे एंड ये 3 आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो देखो कैसे ऐड करेंगे, हम लोग लिखेंगे 8x स्क्वायर प्लस 5xy प्लस 3y स्क्वायर। देखो ये कंप्लीट हो गया ना, तो हम लोग क्या देंगे, अब ऐड करना है, ऐड का साइन दिया। ठीक है, फिर लिखेंगे हम लोग 2xy माइनस 6y स्क्वायर प्लस 3yx स्क्वायर। नाउ फिर ऐड करेंगे ये, ठीक है, प्लस दिस वन, नाउ दिस वन, y स्क्वायर प्लस xy माइनस 6x स्क्वायर। नाउ लुक व्हाट वी हैव टू डू। देखो यहाँ पे एडिशन का साइन है ब्रैकेट के बाहर, ठीक है, तो साइन में कोई फ़र्क, मतलब ब्रैकेट के अंदर किसी भी साइन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर बाहर एडिशन है तो। ठीक है, लेकिन अगर ये ऐड ना हो के माइनस होता तो फ़र्क पड़ता, वो हम लोग सब्ट्रैक्शन के केस में देखेंगे, और वो सब्ट्रैक्शन में ही होता है, एडिशन में कोई भी साइन चेंज नहीं होता है। ठीक है, ये 7 में भी हम लोगों ने देखा था ये सब कुछ। अब देखो सबसे पहले हम लोग लाइक टर्म्स को एक साथ कर लेंगे। क्या कर लेंगे, लाइक टर्म्स को एक साथ, मीन्स एक्स स्क्वायर, देखो यहाँ क्या किया, एक्स स्क्वायर वाला एक एक्स वाई है और एक वाई स्क्वायर है, तो उसी तरीके से एक्स वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर एक्स वाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग लाइक टर्म्स को एक कर लेने का मतलब है एक्स स्क्वायर वाला जितना भी है उसे एक साथ कर लेंगे, फिर वाई वाले को एक साथ कर लेंगे, और फिर एक्स वाई वाले को एक साथ कर लेंगे। ठीक है, तो लुक 8x स्क्वायर और x स्क्वायर कहाँ है, लुक इस साइड में क्या है, ये है, और जो भी लिखेंगे, जैसे ये हम लोग लिख रहे हैं ना, तो इसके आगे का साइन क्या है, प्लस, तो साथ में लिखते हैं, जैसे ये जो लिखेंगे हम लोग उसके साथ उसके साइन को भी, उसके आगे जो भी साइन होगा वो भी लिख देंगे। ठीक है, प्लस है तो प्लस के साथ उठा के लिखते हैं, इसका काम कर। अब वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाला ये रहा है ना, तो ये 6x स्क्वायर, लेकिन इसके आगे क्या है, माइनस भी है ना, तो उस माइनस को भी उठा के हम लोग लिखेंगे। ठीक है, क्लियर, माइनस 6x स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर की कहानी खत्म, अब वाई स्क्वायर वाले को लिख देते हैं। ठीक है, तो देखो ये है प्लस 3y स्क्वायर, यहाँ क्या लिखेंगे, प्लस 3y स्क्वायर, और कहाँ है वाई स्क्वायर, ये है माइनस 6y स्क्वायर। देखो माइनस कहाँ से आया, ये आगे वाला साइन, ये प्लस कहाँ से आया, ये आगे वाला साइन, डन। और कहाँ है वाई स्क्वायर वाला, ये, तो इसके आगे क्या है, प्लस, तो प्लस वाई स्क्वायर, डन। ठीक है, अब आई बारी एक्स वाई की। ठीक है, तो एक्स वाई प्लस 5xy प्लस 2xy, देन हियर प्लस xy। ओके, ये हम लोगों ने अरेंज कर लिया, लाइक टर्म्स को एक साथ करके कर लिया। अब क्या करेंगे, लुक एक चीज़ बता दें हम आपको, देखो ये जो है ना प्लस था इसलिए यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ठीक है, लेकिन माइनस होता तो हम बता चुके कि फ़र्क पड़ता, और ये डायरेक्टली यहाँ पे 2 का ये प्लस 2xy, तो 2xy प्लस लगा के लिख दिया। लेकिन अगर यहाँ पे कुछ और होता तो फिर यहाँ पे कुछ और होता तो फ़र्क पड़ जाता। ठीक है, मतलब माइनस होता, प्लस के जगह यहाँ माइनस होता, तो ये प्लस 2xy नहीं होता, क्या होता, माइनस 2xy। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोग देखेंगे, लेकिन सब्ट्रैक्शन के केस में। यहाँ तक क्लियर है। अब क्या करेंगे, अब एक एक टर्म्स को सॉल्व करते। देखो लुक, ये है आपका एक्स स्क्वायर वाले यहाँ तक। नाउ टेल मी, साइन हमेशा ध्यान देना है, ये इसके आगे कुछ नहीं, तो मीन्स क्या है, यहाँ पे प्लस है, प्लस एक्स 8x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर, 8 प्लस 3
11x², 11x², 11 प्लस में है 11x² में से देखो इन दोनों को जोड़ के 11x² आया, 11x² में से -6x² करेंगे तो देखो क्योंकि ये माइनस है ना, -6x² करेंगे तो क्या आएगा, 11 में से 6 गया 5 तो 5x²। और कैसा, प्लस में कि माइनस में, देखो इन दोनों को जोड़ के यहाँ पे हम रफ कर रहे हैं, इन दोनों को जोड़ यहाँ कर लेते हैं। 11x² आया था, 8 और 3 11x², ठीक है, उसमें से 6 घटा लिया सॉरी, तो आया हमारा 5x²। और 5x² क्या, इसके आगे क्या होगा, प्लस होगा या माइनस, प्लस होगा क्योंकि 11 बड़ा ना, 11 के आगे कुछ नहीं तो क्या ये प्लस है तो प्लस हो गया, ठीक है ना। अब आई बारी y² वाले की, ठीक है, तो लुक 3y², ठीक है, ये प्लस 3y और ये -6y² प्लस 3 प्लस माइनस, पहली बात यहाँ पे अगर नहीं कन्फ्यूज़न हो रहा तो यहाँ पे कर लो, जब समझ आने लगेगी तो आप डायरेक्टली कर लेना वहाँ पे, पहले दो यहाँ कुछ नहीं प्लस है, ठीक है, यहाँ पे प्लस है, प्लस माइनस माइनस होता है तो 6 में से 3 गया 3y², ओके। और माइनस या प्लस होगा, ये माइनस होगा ये प्लस होगा, माइनस होगा क्यों, क्योंकि 6 बड़ा या 3 बड़ा, 6 बड़ा और उसके आगे क्या है माइनस, तो माइनस का साइन पुट कर दिया, यानी इन दोनों को सॉल्व करके मेरा आया -3y²। अब इसमें प्लस y² करना है तो यहाँ पे क्या एक छिपा हुआ है ना, यहाँ पे सिर्फ y² का सेंस क्या है कि 1 लिखा है और 1 लिखते नहीं है, अगर 1 होता तो लिखते नहीं है। तो अब बताओ माइनस प्लस, ये माइनस और ये प्लस, माइनस प्लस क्या होता है माइनस होता है, तो 3 में से 1 गया तो 2y²। अब ये बताओ कि यहाँ पे साइन क्या होगा, प्लस होगा या माइनस, माइनस होगा, क्यों माइनस लगेगा, क्योंकि 3 बड़ा है या 1 बड़ा है, 3 बड़ा और 3 के आगे क्या है माइनस, तो यहाँ पे हम लोग माइनस कर, देखो करना क्या होता है, सबसे पहले आप सॉल्व कर लीजिए, ठीक है, पहले साइन जरूर देखना, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस तो कर लिया। अब यहाँ पे साइन आगे क्या होगा नंबर के पहले, तो जो नंबर बड़ा है मतलब 6 ग्रेटर या 3 ग्रेटर, 6 ग्रेटर तो इसलिए इसके आगे जिसका साइन होगा वो यहाँ पुट कर देना। तो वैसे ही सॉल्व करके आया क्या -2y² डन। अब आई बारी xy वाले की, देखो प्लस 5xy प्लस 2xy, 5 और 2 7 7xy, और ये भी क्या है xy है, यानी यहाँ पे क्या है 1 है, 7xy प्लस 1xy तो 8xy, और वो भी क्या होगा प्लस में होगा क्योंकि सारा ही प्लस है, तो वी विल राइट हियर प्लस 8xy, ओके सी क्लियर। अब हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, चलिए इसी तरीके का दूसरा क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। सी ऐड करना है तो हम लोग लिखेंगे 5x² प्लस 3x माइनस x एक नंबर हुआ, प्लस दूसरा एक्सप्रेशन क्या है 4x प्लस 7 माइनस 2x² डन। एंड तीसरा ये है 6 माइनस 5x माइनस 4x²। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख सकते हैं, एक x² वाला, एक x वाला, और ये बिना वेरिएबल वाला, ठीक है। तो चलो x² वाले को एक साथ कर ले, फिर x वाले को एक साथ कर ले, और फिर बिना वेरिएबल वाले को एक साथ कर ले, ठीक है ना। तो लेकिन एक चीज़ ध्यान देना है, ऐसा जैसे ये भी x² है, ये भी x, ये x² ये x है, तो कभी भी x² x में ऐड, तो कहने का सेंस x² और x ये अलग अलग टर्म्स है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि x² और x में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। x² एक अलग टर्म है और x वाला एक अलग टर्म है, ठीक है। a अलग टर्म है, b अलग टर्म है, a b अलग टर्म है, ऐसा नहीं कि एक साथ ऐड कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते, सब अलग अलग टर्म्स होते हैं, है ना। तो उसी तरीके से x², तो पहले x² वाले को एक साथ कर ले 5x² डन। फिर यहाँ पे x² वाला है तो इसके आगे हम बताएं आपको कि ये साइन भी लेकर चलना है हम लोगों को, ठीक है। -2x² देन प्लस 4x², x² एक साथ हो गया, 5x² माइनस 2x² प्लस 4x² एक साथ कर लिया। अब x वाले की बारी आई तो इसके आगे साइन को लेके चलते हैं हम लोग, ठीक है, बार बार ध्यान देना है। 3x प्लस 4x नाउ माइनस 5x डन। नाउ कॉन्स्टेंट से 8 माइनस 8
+7 -6 डन, सॉरी नॉट माइनस, ये प्लस है आगे, +6 डन। चलो अब देखो हम लोगों ने क्या करना है, अब एडिशन करना है, जो भी ये सॉल्व करना है, ऐड है या सब्ट्रैक्ट जो भी है बीच में। देखो +5x² -2x², 5 में से 3 गया, 5 में से 2 गया, 3 बचा, +3 होगा, +3 +4। देखो इन दोनों को सॉल्व करने पे +3x², हाँ +3x² एंड +4x² +3 +4 कितना हो गया, +7x²। तो वी विल राइट हियर 7x², प्लस आगे लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हो गया। अब आई बारी x वाले की, है ना, और याद रखना ये साइन आगे साइन लेके चलते हो, अब इसके आगे कुछ नहीं तो ये तो प्लस है, वो तो पता है। तो उसी तरीके से ये जो है, लेकिन ये ऐसा नहीं कि यहाँ से लो और मतलब कंफ्यूज ना हो, इसलिए ये साइन को ध्यान देना। वैसे भी ऐसे लेंगे तो यहाँ पे प्लस है ना, लेकिन मे भी माइनस होता तो फिर कन्फ्यूज़न हो सकता है। तो ये आगे साइन लेके चलेंगे, ये यहाँ तक x वाला है। तो देखो प्लस पहले 2 को लेके +3x +4x +7x, यहाँ तक आए +7x, +7 में से -5 कर देंगे, +7x में से इस -5 को क्या करेंगे, घटाएंगे तो +2x होगा, +2x। क्लियर। अब यहाँ देखो क्यों प्लस होगा, क्योंकि ये दोनों 7x आया था, लुक ये क्या आया था 7x, है ना 7x, और उसमें से 5x घटा दिया तो हम लोग को प्लस, यहाँ पे आगे प्लस है, 2x तो मिल गया, लेकिन ये प्लस में या माइनस में, देखो 7 इज़ ग्रेटर और 5 इज़ ग्रेटर, 7 इसके आगे क्या है प्लस, तो विल पुट हियर प्लस, इसलिए 2x। क्लियर। नाउ दिस वन बिना x वाली की बारी, ये ओके। लो टेल मी -8 में माइनस और ये प्लस, दिस इज -8 माइनस और ये प्लस, तो माइनस प्लस माइनस होता है, तो 8 में से 7 गया, 1 बचा, 1 बचा। ठीक है, देखो यहाँ पे -8 में से, यहाँ पे अलग से वर्किंग कर रहे हैं हम आपके लिए, -8 में से 7 गया तो 1 बचा। अब ये बताओ 1 जो होगा प्लस में या माइनस में, 8 बड़ा या 7 बड़ा, 8 बड़ा, 8 के आगे क्या है माइनस, तो यहाँ पे माइनस होगा। अब माइनस इन दोनों को सॉल्व करके ये माइनस बनाया, उसमें +6 कर देंगे। नाउ टेल मी माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो यहाँ पे हम लोग को 5 मिलेगा, माइनस कर लेंगे 5 मिलेगा। अब ये बताओ कि 6 ग्रेटर और 1 ग्रेटर, 6 ग्रेटर इसके आगे क्या है प्लस, तो वी विल पुट हियर प्लस। क्लियर। तो यहाँ पे +5। ओके, नाउ कम टू द सब्ट्रैक्शन। क्लियर। एंड नाउ सी सब्ट्रैक्शन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एडिशन समझ गए, अब सब्ट्रैक्शन समझेंगे। पहले ये बेसिक है, बस एग्जाम्पल अभी हम आपको समझा रहे हैं, ठीक है। तो लुक सब्ट्रैक्ट करना है, वी हैव टू सब्ट्रैक्ट दिस वन फ्रॉम दिस वन, ओके। एंड व्हाट डू यू मीन बाय फ्रॉम, इट्स से, ओके। फ्रॉम का मतलब से मीन्स वी हैव टू सब्ट्रैक्ट दिस वन फ्रॉम दिस वन, ठीक है। तो व्हाट वी, विच वन, विच इक्वेशन वी विल राइट फर्स्ट, दिस वन और दिस वन। हम लोग पहले इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि इससे हमें क्या घटाना है, ये वाला। तो वी विल राइट 6a - 3b + c, ठीक है। एंड सब्ट्रैक्ट करना है, तो वी विल गिव साइन ऑफ सब्ट्रैक्शन, देन वी विल राइट 4a + 5b - देखो हम आपको बताए थे क्या, जब ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन हो, माइनस का साइन क्यों आया ये वाला, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करना था, इसमें से इसे घटाना था, तो ये पहले लिखा, सब्ट्रैक्ट का साइन दिया, फिर ये वाला लिखा। अब ध्यान से देखना, तो यहाँ पे हम आपको बताए थे माइनस जब भी ब्रैकेट के अंदर बाहर लगता है, तो ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस का साइन है तो मीन्स जो ब्रैकेट के अंदर जो भी साइंस है वो क्या हो जाएंगे, वो चेंज हो जाएंगे, यानी इन सब साइन पे असर होगा। और यहाँ पे भी कुछ नहीं तो प्लस है, ठीक है ना, तो सब साइन पे असर होगा। तो देखो अब पहले कैसे लिखेंगे, ब्रैकेट ब्रेक करेंगे, बहुत ज़रूरी है ये, ठीक है। लिख देंगे 6a, इसके आगे तो कुछ नहीं, 6a - 3b + c, डन। अब देखो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस -4a, डन, माइनस प्लस माइनस प्लस -5b माइनस माइनस +3c। अब उसी तरीके से बस यहाँ पे सब्ट्रैक्शन में साइन का फेर है बस, ठीक है। जो प्लस है प्लस माइनस माइनस कर दिया, प्लस माइनस प्लस माइनस कर दिया,
माइनस माइनस प्लस कर दिया। अब फिर जैसे करते थे वैसे ही, मतलब एक ए वाले को एक साथ कर देंगे, बी वाले को एक साथ और सी वाले को एक साथ, ठीक है। तो 6a और माइनस 4a, ए वाला कहाँ है, यहाँ पे है, तो 4a, ठीक है। और माइनस 3b माइनस 5b प्लस c प्लस 3c डन। अब लुक 6a माइनस 4a प्लस में ये, तो 6a माइनस 4a, तो इट विल बी 2a, ओके। ए वाले की बात कर, अब आते हैं बी वाले। तो माइनस देखो, माइनस 3b माइनस 5b माइनस 3b माइनस 5b, तो माइनस माइनस क्या होता है, देखो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो प्लस तो कर देंगे, यानी 8b तो लिख देंगे, लेकिन साइन कौन किसका होगा, 5 ग्रेटर, 5 का साइन क्या है, माइनस, तो वी विल राइट हियर माइनस। क्लियर। अब आया सी वाले की बारी, ठीक है। तो प्लस सी, इसके आगे क्या है, प्लस सी प्लस 3c, यानी यहाँ पे 1 है ना, तो 1c प्लस 3c यानी 4c, तो यहाँ पे और प्लस का साइन होगा क्योंकि 3 इज ग्रेटर, तो 4c। क्लियर। इस तरीके से हम लोगों को एडिशन करना, सब्ट्रैक्शन करना है, ठीक है। तो हम लोग एक्सरसाइज क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ओके। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू डू लाइक्स और कमेंट करना ना भूलें। एंड जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।